फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप अच्छे से क्लास को अध्ययन कर सकें। चलिए, आज का क्लास है बिहार बेल्ट्रॉन से संबंधित जो सभी प्रश्न कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो सभी प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे और पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। और हम आप लोगों के पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का भी नाम है दीपेश वाईफाई एजुकेशन, तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है, पहला प्रश्न है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होगा बग। यानी बग है जो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बग कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है। तो देखिए, प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूचना। यानी सूचना है जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, तो कहता है सूचना को बदलना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। यानी सॉफ्टवेयर में त्रुटि यानी गलतियां को ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, देखिएगा ऑप्शन में, टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डिबगिंग। यानी डिबगिंग है जो सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट जो क्या कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि DOS का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा, DOS का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि DOS का पूरा नाम क्या होगा, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें विषम शब्द है। यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है चार गो, इसमें कोई एक विषम है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए। MS-DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज 98। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सेस। यानी कि इसमें विषम शब्द कौन है, तो एक्सेस है। बाकी क्या है, सब एक है। ये सब क्या है, जो एक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो देखिए, 1960, 1965, 1969, 1975। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 में। यानी यूनिक्स का विकास कब हुआ था, तो 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो देखिए, बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, असेंबली। यानी असेंबली जो यूनिक्स का मुख्य भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन। इसका क्या आंसर होगा, एप्लीकेशन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो देखिए, ऑप्शन सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, तो जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टम। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा। यानी कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन को, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी सॉफ्टवेयर पैकेज को कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? जो बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए। चलिए इसका आंसर तो आप दे दिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो जॉनसन, केन थॉमसन, रामावर्त कैथरीन, रॉडर फेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा केन थॉमसन। यानी यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो केन थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कह रहा है प्रश्न कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करता है? देखिएगा आंसर। चलिए पहला ऑप्शन में है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिंटर, प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, असेंबलर। यानी असेंबलर है जो कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, असेंबलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम, इंटरफेस। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तब तक जो भी लाइक नहीं है लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग तो क्लास को पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करते हैं तो हमको पावर मिलता है आगे पढ़ाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंटरफेस। यानी इंटरफेस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल।